हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी फीमेल एनर्जी है आपके आसपास, क्या कुछ एनर्जीज हैं उसकी, क्या कुछ लेकर के आपको देखकर क्या कर रही है, क्या कुछ चीज़ें हैं। चलिए जी, चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आ जाए, हमारा बैच शुरू होने वाला है। ठीक है जी, 20 मार्च से हमारा बैच शुरू होगा और 30 मार्च तक जाएगा। कुछ लोग आकर के ये भी कह रहे हैं कि मैम हमें ओरेकल्स की जो है रीडिंग्स भी करना सिखाइए। ओरेकल कार्ड्स को किस तरीके से जो है अ, उसके साथ एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। सो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो बिल्कुल हम आपको ओरेकल कार्ड्स भी रीड करना बताएंगे और जो है बिल्कुल आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे एक्चुअली कार्ड्स की रीडिंग की जाती है। इंटरेस्टेड हैं तो आ सकते हैं। ठीक है जी, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, डिटेल आपको सारी की सारी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आकर भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी काम को लेकर, बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया। पास्ट में आपने बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत आपने करी है, इतनी ईमानदारी से आपने कोई काम किया है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि भाई गजब, गजब होता है ना, गजब गजब तरीके से आपने है कोई काम किया है। मैंने बहुत सारा तेल लगाया हुआ आज बालों में, तो बहुत गजब तरीके से आपने जो है किसी काम को लेकर इतनी मेहनत और इतनी ईमानदारी दिखाई है। वो चीज़ें परमात्मा ने आपकी देखी हैं। देखिए, लोग समझे ना समझे, लेकिन ईश्वर, अगर आप सच्ची मेहनत करते हैं ना तो परमात्मा आपका साथ ज़रूर देते हैं। ठीक है, ज़रूर से देते हैं। और जो भी एनर्जी है ना, मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, आप अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देखें। क्योंकि सबकी लाइफ में ना, देखिए, परमात्मा ने 3 चीज़ें बनाई हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आई होप आपका ट्रांसजेंडर से कोई लेन देन नहीं होगा। हाँ ठीक है, बेचारे ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो एक खुशी का पार्ट बनते हैं। उनको बुध ग्रह की परिस्थिति से भी देखा जाता है। बुध ग्रह भी डिनोट करता है कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर को। सो अब क्या बचे, मेल और फीमेल, चाहे बूढ़े हैं चाहे जवान हैं, है ना, यही सबकी लाइफ में होता है, चाहे वो कोई भी इंसान है। तो क्या कौन एनर्जी है जो आपको लेकर बहुत हैरान परेशान है। देखिए, ये देखें, एस ऑफ कप्स। आपको परमात्मा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे बहुत सारी दिख रही हैं। और आप उन अपॉर्चुनिटी पर काम कर रहे हो, उनको ग्रैब कर रहे हो। ऐसी सिचुएशंस मुझे अभी आपकी लाइफ में करंट में दिख रही है। सिचुएशन मतलब, पहले क्या था, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना नहीं आता था। अब आपका माइंड नेक्स्ट लेवल पर काम करता है। आपको किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ये सारी ही चीज़ें अब आपको आ गई हैं। और यही सब देख करके कुछ लोगों का ये हाल है, वो अब टेंशन में चले गए हैं। अब ये तो वर्कोहोलिक आप थे, लेकिन वो जो लोग हैं अब हैरान परेशान अपने माइंड में वर्क कर रहे हैं कि ये इंसान ऐसे कैसे बदल गया, इसको इतनी क्लैरिटी कैसे आ गई। क्योंकि इन्होंने आपको फंसा करके रखा हुआ था, इन लोगों ने आपको इल्यूजन्स में बांधा रखा था, है ना। मतलब हो सकता है आप पास्ट में इमोशनल हो, तो आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला जाता था, है ना। आपकी छोटी छोटी बातों को इशू बना दिया जाता था, है ना। हर चीज़ की इनको खबर चाहिए। आपके घर में क्या हुआ सारी डिटेल इनको चाहिए। पति पत्नी के बीच क्या हुआ वो डिटेल इनको चाहिए। बच्चों के साथ क्या हुआ वो डिटेल इनको चाहिए। जैसे होते ना कुत्तों की तरह बीच में कूद पड़ना, वो इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में ये रहे होंगे। ऐसे लोग अब आपको लेकर के काफ़ी हैरान परेशान हैं, क्योंकि अब आपने अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को सेट कर ली है। ये देखिए, फिर से सन का कार्ड आ गया है, द वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पर। ये देखिए, आप जो है ऐसे शाइन कर रहे हैं, ऐसे आप चमक रहे हैं, ब्यूटीफुल ऑरा आपका हो चुका है। बहुत आप सबके फेवरेट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी है, एक लॉयल्टी है ना, एक रॉयल्टी है ना। लॉयल्टी भी है और रॉयल्टी भी है। लॉयल्टी इन द सेंस कि आप बहुत सबका भला सोचते हैं, और रॉयल्टी है आप, एक होता ना रियल राजा, रियल राजा, न्याय प्रिय राजा हैं आप, इस तरीके से हैं। आपके नेचर में बहुत शालीनता हो सकती है, पवित्रता हो सकती है। आप सबके सामने नतमस्तक रहते हैं। आप अपने से जो नीचे तबके के लोग होते हैं, छोटे होते हैं, आप उनके सामने नतमस्तक होते हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि लोगों को ना आपसे बात करते हुए किसी प्रकार की झिझक नहीं होती। अगर किसी को ये इनसिक्योरिटी सी महसूस हो आपसे बात करते हुए, तो आप ऐसे लोगों के सामने पहले से ही ऐसे हो जाएंगे। मतलब
सामने वाले को आप कंफर्ट जोन में ले आते हो, है ना। ये आपकी पॉजिटिविटी देखकर, ये आपकी दिव्यता देखकर, आपकी शालीनता देखकर लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। एक डिवाइन सोल के अंदर ये पावर होती है। अदरवाइज आसपास के आप देखें 2% के जो लोग होते हैं वो दूसरों को दबाने में, डाउन करने में, नेगेटिविटी फैलाने में, गंद मचाने में, इन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप प्रेम बांटते हैं, लोगों को प्रेम देते हैं आप। द वर्ल्ड देखें, मुझे ऐसा भी लगता है शायद आपके कुछ आस-पास की, हाँ, हो सकता है कुछ बुज़ुर्ग महिलाएँ हों, कुछ आपको बहुत प्यारे से नाम से पुकारती हैं वो। कुछ हो सकती हैं ऐसी महिलाएँ जो आपको बहुत सुंदर प्यारे नाम से पुकारती हैं। लाइक मनमोहिनी ऐसे कुछ नामों से आपको पुकारा जाता है, या मनमोहन। आपको मन, क्योंकि आप सबके मन को मोह लेते हो, आप लोगों को वश कर लेते हो, आप लोगों का वशीकरण कर देते हो क्योंकि आपके अंदर अट्रैक्शन पावर इतनी ज़्यादा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। और ये सारी ही चीज़ें देखकर कोई फीमेल एनर्जीज, ज़रूरी नहीं है, अब मैं बता दूँ किसी फीमेल बॉडी में ही हो, कोई मेल एनर्जीज भी ऐसी हो सकती है, आपको लेकर के बहुत हैरान है, परेशान है, दर्द में है, तकलीफ में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। लेकिन हाल वो हो गया, अब करूँ तो मैं करूँ क्या, ये चीज़ें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब आप जो है गलत को बर्दाश्त नहीं करते, सामने से जाकर के चीज़ों को उनकी औकात में रखते हो, लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को, जिसकी जो औकात है आपको वो दिखानी आ गई है। कुछ लोग दो, पहले पास्ट में आपके साथ ये हुआ होगा कि दो दो कौड़ी के लोग आकर आपके सर चढ़ गए होंगे, जिसकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर 2 कौड़ी का मतलब होने का ये सेंस बिल्कुल नहीं है रुपये पैसे की मैं बात कर रही हूँ, नहीं। जो लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग दूसरों को इमोशन से, फीलिंग से, भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों का जो लेवल होता है, गंदी नाली के कीड़े होते हैं, बिल्कुल कीचड़ में धसे हुए सूअर होते हैं, कि आप तो लबालब उस कीचड़ में गोते खा रहे हैं, तू भी आ जा। ऐसी गंदी एनर्जीज के जो लोग थे, ऐसे लोग एक टाइम पे आपके सर पे चढ़े हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और वहीं से कुछ एनर्जीज आपको आ रही हैं कि वो लोग बहुत जेलस हैं आपसे और बहुत टेंशन डिप्रेशन में हैं कि ये इंसान ऐसा कैसे बदल गया, ये इतना बंदा पावर में कैसे आ गया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। ये कोई सड़क छाप लेवल हो सकता है या हो सकती है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। ये देखें, जगलिंग हो रही है उनकी लाइफ में, जगल कर रहे हैं, कोई क्लियरिटी उनके जीवन में अब नहीं बची, बिल्कुल टेंशन हो में, परेशानी में, तकलीफ में चले गए हैं। समझ ही उनको एक्चुअली नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या। कोई सिचुएशन उनको समझ नहीं आ रही, कोई सिचुएशन में किस तरीके से उन्होंने जो है सिचुएशंस के साथ डील करना है, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा। बंद चुके हैं, बंद चुके हैं, ये देखिए ऐसे बंद चुके हैं, ऐसे लोग ऐसे ऐसे बंद चुके हैं, परेशान हो गए हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं कि बहुत कोशिश करी है इन लोगों ने आपको बांधने की। आप भावनाओं में बह करके, ये देखिए प्लानिंग प्लॉटिंग आपके पीछे इस कदर हुई है, आपको बहुत सताया गया है, आपको बहुत टॉर्चर किया गया है, आपको बहुत पेन दिया गया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, बहुत पेन आपको दिया गया है। कार्ड्स अपने आप से उछल उछल के आ रहे हैं। अब ऐसे लोगों का ये हाल हो चुका है, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी किसी काम के ऐसे लोग नहीं रहे। बहुत जेलस एनर्जीज है किसी की। ये देखिए, पहले आप इस एनर्जीज में होते होंगे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी बहुत इमोशनल, बहुत होती है ना एक बेचारी दया से भरे, दया, प्रेम, प्यार से देने वाली, करुणा से भरे हुई एक औरत है ना। लेकिन इसके साथ पहले ये आप बहुत डाउन रहते होंगे, कोई भी आकर जिसकी जो औकात हुई, दो दो तो टके के लोग आपको कुछ भी सुना गए, कुछ भी भौंक गए। ये एनर्जीज में आप थे कि कुछ भी जिसका मन करा जो आके जैसा भोग गया, जिसकी जो औकात जैसी, वो आपको वैसा जज कर गया। जिसकी कुछ खुद की को कुछ भी औकात नहीं, जिसकी, वो सामने आके आपके भौंक गया। ये एनर्जीज आपकी पास्ट में रही है, इस एनर्जीज में थे लोग। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है आपको कोई कुछ कह दे। अब लोग हजार बार सोचते हैं आपको कुछ बोलने और कुछ सोचने से, कुछ कहने से पहले हजार बार अपने दिमाग में सोचते हैं, क्योंकि अब आपने लोगों को उनकी औकात में रखना शुरू कर दिया है। जिसकी जो औकात है, जिसकी जहाँ पर जगह है, आपने उन लोगों को उनकी जगह दिखाना शुरू कर दिया। सबसे बढ़िया काम किया है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप जो है एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर एक पावरफुल स्ट्रेंथ है ना।
और ये ऐसा नहीं है कि आप अपना भला सोचेंगे, आप लोगों का भविष्य खराब कर देंगे, नहीं। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि मैं सबका भला करूँ, मैं सबके बारे में सोचूँ। आपके अंदर एक ये गुण हो सकता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, ये आपका स्ट्रॉन्ग भाव है। और देखिए, जिसकी ऐसी बड़ी सोच होती है ना, तो परमात्मा डेफ़िनेटली उसको कहीं न कहीं ऊँचा उठाते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये देखें, ऐसे लोगों का अब ये हाल हो चुका है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गए हैं ऐसे लोग। बहुत नेगेटिविटी में घिर चुके हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत राहें तकी हैं। आपने ये सोचा है कि अब सिचुएशन ठीक हो, अब सिचुएशन ठीक हो। ये लोग है ना, आपकी लाइफ में इस कदर सिचुएशन क्रिएट कर देते थे कि ना, जैसे लाइक ए 2 पाथ, 2 रास्तों पे से आपको ना चुनना ही मुश्किल हो जाता था कि आखिर मैं अब क्या करूं। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होने में विश्वास रखते हैं, लेकिन भावनाओं में बह करके आप सही निर्णय नहीं ले पाते थे। दुविधाओं में आपको बांध दिया जाता था, क्योंकि इमोशनली इम्बैलेंसिंग के कारण आपको लोग दुविधाओं में बांध देते थे। अब आपकी नेचर में आ गई है, आपके लोगों को मुंह लगना आपको पसंद नहीं है। जिसका जो लेवल है, आपने ऐसे लोगों को कट ऑफ कर दिया। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल, स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अब जो है आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड ये मुझे बार बार शो हो रहा था, तो मैं इसको ले ही लेती हूँ। ये जजमेंट अब आपकी लाइफ में आ रही है डिवाइन की तरफ से। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। जजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने खुद को खुश रखना शुरू कर दिया। आप अपने बारे में सोचते हैं, आपने लोगों का सोचना बंद कर दिया है। पहले क्या था, आप लोगों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते थे, अब ऐसा नहीं है। आप खुद के बारे में सोचते हैं, आप परमात्मा को याद करते हैं, आप ईश्वरीय शक्तियों पर विश्वास करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो कुछ कार्ड्स हम साईं बाबा डेक से भी लेंगे। साईं बाबा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ हमें गाइड करें। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें। आप हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। 3C, 3C का मतलब है कट, क्लियर और कैंसिल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छांटें, निर्मल करें और शुद्ध करें, ठीक है। कट करें, कुछ चीज़ों को आपने काटना है। आप कुछ गलत लोग हो सकते हैं, कट करें। अपने थॉट को क्लियर करें और कुछ चीज़ों के लिए कैंसिलेशन लगा दें अपनी लाइफ में, नो एंट्री बोर्ड दिखा दें, ठीक है। भरोसा, भगवान पर आपने अटूट विश्वास रखना है। बाहरी परिस्थितियां जो मर्जी हो, विश्वास आपका हिलना नहीं चाहिए। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार करें और परमात्मा पर भरोसा रखिए। देखिए, कई बार सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती होगी आपकी लाइफ में कि आपको अपनी समस्याओं के आंसर नहीं मिलते। आप ये सोचते हैं कि परमात्मा इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। तब भी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उस समय भी आपने परमात्मा के सामने पेशेंस दिखाना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है। और जो भी आपके मन में सवाल है उसको आपने परमात्मा के सामने कह देना है। आपको बिल्कुल ईश्वर गाइडेंस देंगे। आपके डिवाइन, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपको राह दिखाएंगे, चाहे कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति ही क्यों ना हो, ठीक है। ये साईं बाबा कह रहे हैं। स्वप्न, सपनों के द्वारा आपके ईश्वर आपसे बात कर सकते हैं, आपसे संवाद कर सकते हैं। मेडिटेशन के टाइम में आपके ईश्वर दिख सकते हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अनासक्ति, अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे। केवल इसका ध्यान रहे कि कोई भी चीज़, कोई भी लोग, कोई भी सिचुएशन आपको कंट्रोल ना कर पाए। देखिए, स्वयं भगवान भी कह रहे हैं अनासक्ति में रहें। अनासक्ति का मतलब ये है कि आप किसी की एनर्जीज में बंधे नहीं। ये देखें, अनासक्ति, ये कार्ड देखें, 3 लोग आपस में एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज करने से क्या होता है, आप एनर्जीज में बंधने लगते हैं, है ना। एनर्जीज में आप बंधने लगते हैं। तो यहाँ पर जब आप एनर्जीज में बंधने लगते हैं तो वो एनर्जीज आपको कंट्रोल करने लगती है, ऐसे कंट्रोल करने लगती है। तो आपने किसी कंट्रोल में नहीं रहना किसी के भी। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप परिस्थितियों से भागे या आप लोगों से भागे। बस आपने ध्यान ये रखना है कि ना तो आपको परिस्थिति कंट्रोल कर पाए और ना ही आपको लोग कंट्रोल कर पाए। ये स्वयं परमात्मा का मैसेज है आपके लिए। ये देखिए, ये कार्ड हमने नहीं बनाए हैं, ये दिव्य संदेश है ईश्वर के। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन ही अटल है। देख रहे हैं, तो जो भी सिचुएशन है जरूर डेफिनेटली बदलेगी। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, ठीक है।
और कोई चारा ही नहीं होता बदलने के अलावा। खुश रहें, मस्त रहें, पेशेंस दिखाएं, मालिक की मर्जी। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसको समझे कि परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। बिना परमात्मा की मर्जी के कहीं पर एक पत्ता नहीं हिलता। जहाँ पर भी जो सिचुएशंस हैं वो परमात्मा की परिस्थितियाँ समझ करके उसको स्वीकार करें। अपने मन में ईश्वर का नाम रखें, परमात्मा से शक्ति मांगे। ठीक है, ये आपके लिए आज की गाइडेंस है। ठीक है जी। और अगर आप लाइफ को लेकर के बहुत इनसिक्योर हैं, आपको पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या करना है, किस तरीके से कुछ काम करें, आप हाउसवाइफ हो सकती हैं, आप कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ा जाए, तो आप हमसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी लोशु ग्रिड बनवा सकते हैं। लोशु ग्रिड में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है और कौन से नंबर आपके लिए भाग्यशाली हैं और आप किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन सा करियर आप चुन सकते हैं कि वहाँ पर आपके नंबर और आपके डीएनबीएन के हिसाब से क्या कुछ प्लैनेट्स की आपकी जो फेवरेबल आपके प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर जब आप काम करते हैं तो उस चीज़ में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चेकआउट कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लोशु ग्रिड आप बनवा सकते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और आपके नेम की करेक्शन भी की जाएगी। कई बार क्या होता है कि आपका बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है, आपके फेवरेबल है, बट जो आपका नाम है वो आपके फेवर में नहीं है। तो हम आपके नाम की स्पेलिंग्स में कुछ करेक्शन करेंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स को ऊपर नीचे करेंगे, कुछ डालेंगे, अल्फ़ाबेट्स कुछ हटाएँगे, ठीक है? नाम आपका वही रहेगा, नाम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी? सो करेक्शन करने के बाद आपके नेम की वाइब्रेशन बदलती है और उस नेम की वाइब्रेशन फिर आपकी लाइफ़ में कमाल करती है। तो डॉक्यूमेंट में आपने नाम नहीं बदलना। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम बदलना पड़ेगा? जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना नाम नहीं बदलना। सिंपली जो चीज़ें होती हैं, जो सिंपली चीज़ें होती हैं, जैसे आप कहीं पर बच्चे के पेरेंट्स मीटिंग में गए हैं और वहाँ पर आपने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है? तो वहाँ पर आप अपना जो सिग्नेचर करेंगे उस पर अपना नाम चेंज कर दें। या अगर कोई बच्चे का स्कूल का कोई टेस्ट है, कुछ भी है, उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर आप जो सिग्नेचर करेंगे उसमें वो स्पेलिंग डाल दें। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी लाइफ में काम करेंगी। सो जल्दी से आएँ, अपना लोशु ग्रिड बनवाएँ, अपने नेम की करेक्शन कराएँ, अपने जीवन में हैप्पी पॉजिटिव चेंज लेकर के आएँ। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।